हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था, उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाया था, लेकिन जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें ट्रेंड लाइन के बेसिक्स के ऊपर बात किया था। अगर आपको ट्रेंड लाइन सही मायने में सीखना है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में आपको मास्टर बनना है तो ट्रेंड लाइन का एक दो वीडियो से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट आपको 10 से 15 वीडियो देखना पड़ेगा। और हम ट्रेंड लाइन के ऊपर रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा अलग अलग सिचुएशन देगा और आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक तरह का ट्रेंड लाइन आप हर एक मार्केट सिचुएशन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अलग अलग टाइप के मार्केट सिचुएशन में देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और वहां पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तब जाके आप ट्रेंड लाइन सीख सकते हैं, तब जाके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में मास्टर बन सकते हैं, तब आप परफेक्शन के साथ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप परफेक्शन के साथ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो मार्केट जो भी मूवमेंट करेगा वो ट्रेंड लाइन को बेस मान के मूवमेंट करेगा और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी करेगा। तो इसलिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, ना सिर्फ आना चाहिए बल्कि परफेक्शन के साथ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। तब जाके आप इसके बेसिस पे ट्रेड भी ले सकते हो, आप चाहो तो इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो, डिलीवरी ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो और फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था वहां पे बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइटन के चार्ट पे आते हैं। देख सकते हैं ये आपका टाइटन का चार्ट है और ये इसका डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट के बेसिस पे आप एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बेसिस पे प्राइस को आप काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि कैसा ये आगे मूव दिखाएगा। जैसे प्राइस यहाँ से आपका जो नीचे साइड की तरफ आया था, इसको भी आप ट्रेंड लाइन के जरिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस आपका रिवर्सल लेने वाला। उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस आपका ऑल द वे नीचे आया तो इसके बेसिस पे भी आप सेल साइड की तरफ जा सकते हो। ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आप फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, प्राइस आपका और नीचे साइड की तरफ जाएगा। उसके बाद इसके बीच में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि प्राइस आपका ऑल द वे नीचे साइड की तरफ जाएगा। यही नहीं, आज जो यहाँ पे रिवर्सल दिखाया है, पुल बैक दिखाया, इस पुल बैक को भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आएगा और सपोर्ट लेवल से आपको पुल बैक दिखाया। और ये सारा काम किसके बेसिस पे कर सकते हैं? ये सारा काम हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कर सकते हैं। तो आप चाहो तो आप भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखना है तो इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज कीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कुछ देर बाद जब मैं अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तब आपको वहां से मैच करना है कि आपने किस हद तक सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और गलत किया तो क्यों गलत किया। फिर आपको यहाँ पे रियल मायने में समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना कितना डिफिकल्ट है या फिर कितना आसान है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। सबसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये सब मैंने क्यों ड्रॉ किया ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले देखिए, ट्रेंड लाइन आपको एक कहानी बताता है, मार्केट आपको एक स्टोरी बताता है। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम स्टोरी आगे कंटिन्यू होना चाहिए। और यहाँ पे जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी एंट्री हो जाता है और जो मार्केट आपको हमेशा स्टोरी बताता है उस स्टोरी में ट्रेंड लाइन का भी एंट्री होना चाहिए और ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तभी वो सही मायने में आपका परफेक्ट ट्रेंड लाइन होगा। तो कैसे कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं चलिए उसको यहाँ पे हम सीखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाले ट्रेंड लाइन पे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हमने क्यों ड्रॉ किया है, कैसे ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले देखिए, प्राइस आपका यहाँ से एक बार आपका नीचे साइड की तरफ लौटा, यानी ये लेवल आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। उसके बाद प्राइस आपका नीचे आया, वापस से यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ से वापस से प्राइस आपका नीचे गया, यानी दोबारा ये जो लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। जैसे ही ये लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, दूसरी बार इसको टच किया, हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यही लाइन क्या बन जाएगा, हमारा ट्रेंड लाइन बन जाएगा। उसके बाद मार्केट इसको आगे भी रिस्पेक्ट किया, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, सारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम प्राइस एक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे मार्केट को आगे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पहला ट्रेंड लाइन हमने क्यों ड्रॉ किया और कैसे ड्रॉ किया, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया।
अब यहां पे हम दूसरा ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं दूसरा, उसके बाद मैं आपको ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बता दूंगा, फिर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करेंगे। इसको समझने के लिए आपको यहां पे प्राइस देखना पड़ेगा। देखिए प्राइस सबसे पहले इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो लेवल है ये आपका पहले क्या काम कर रहा था, रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। उसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर निकला, ये लेवल क्या बन गया, रेजिस्टेंस आपका क्या कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टेंस आपका कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन पहले क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद क्या बन गया, ये सपोर्ट लेवल बन गया। उसके बाद देखिए प्राइस आपका यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद प्राइस आपका यहाँ से वापस से इस लेवल को टच किया, यानी वापस से हमारे सपोर्ट लेवल को टच किया और यहाँ से प्राइस आपका वापस से ऊपर भागा, यानी सपोर्ट लेवल को ये रिस्पेक्ट किया। तो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन। देखिए पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, फिर वापस से सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, दोनों लाइन को ज्वाइन करते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। दूसरा ट्रेंड लाइन क्यों और कैसे ड्रॉ किया समझ में आ गया। ये प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन वाला वीडियो उससे थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए हम यहाँ पे आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या कहीं पे समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपका प्रॉपर आंसर किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इस तरह के आपका 10-15 वीडियो हो जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, आप सही टाइम पे वीडियो को नहीं देख पाएंगे और कुछ वीडियो मिस हो जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो यहाँ पे हम आते हैं तीसरे ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसको हमने क्यों ड्रॉ किया और कैसे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल बन गया। उसके बाद प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है और नैरो होता जा रहा है, यानी यहाँ पे आपका हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो शेप है आप यहां से काउंट करें, देखिए प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है, यानी जैसे ही यहां पे आया और यहां पे आया, हमने क्या देखा कि एक आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा। तो यहां पे हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ये आपका वर्टिकल ट्रेंड लाइन है, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे प्राइस आपका क्या हो रहा, धीरे धीरे प्राइस आपका नैरो होता जा रहा, नैरो हो रहा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, इसके बेसिस पे हम ब्रेकआउट देख सकते हैं। और यहाँ पे हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब ब्रेकआउट किस तरफ होगा, यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि ब्रेकआउट जो भी होगा वो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर मिल गया। अब हमने ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ किया समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमें हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था और इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, इसलिए ये आपका तीसरा वाला ट्रेंड लाइन हो गया। तो यहाँ पे आपको इस सारे का प्राइस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि ये कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फॉल्स है, रियल है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सारे कुछ के ऊपर आएंगे, सारा कुछ आपको ट्रेंड लाइन ही बता देगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो फोर्थ वाला ट्रेंड लाइन है इसको हमने क्यों ड्रॉ किया और कैसे ड्रॉ किया, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, यानी ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। उसके बाद प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकला, फिर ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट बन गया। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, वापस से इसको टच किया, यानी वापस से सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया। फिर प्राइस आपका यहाँ से अपसाइड की तरफ निकला, फिर प्राइस आपका ऑल द वे यहाँ पे ट्रेड किया और वापस से आपका इस लेवल के करीब आया, यानी ये जो रेंज था इस रेंज के करीब आया। यानी ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लेटेस्ट ट्रेंड लाइन है जो कि हमने कल ही ड्रॉ किया, यानी आपका 12 मई को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फोर्थ ट्रेंड लाइन बन गया, जो कि हमारा लेटेस्ट ट्रेंड लाइन है, जो कि अभी हमें करंट मार्केट प्राइस में क्या करना वो हमें बताएगा। तो हमारा सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम इसके प्राइस एक्शन को देखते हैं, इसके मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते थे। ये सारा ट्रेंड लाइन हम पहले ड्रॉ कर सकते हैं, लास्ट वाला अभी हमने ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन मेरा पहले से ड्रॉ हो गया, प्राइस यहाँ पे अपसाइड की तरफ निकला और यहाँ पे हम क्या उम्मीद कर रहे थे कि ब्रेकआउट हमें अपसाइड की तरफ मिलेगा। यहाँ पे जबरदस्त ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन तो जरूर हुआ, ये देख सकते हैं ये आपका ग्रीन कैंडल है। लेकिन उसके बाद हमें क्या चाहिए था, हमें फॉलो अप बाइंग चाहिए था, यानी यहाँ पे हमें और भी 1-2 ग्रीन कैंडल चाहिए था, तब यहाँ पे ये सही मायने में आपका रियल ब्रेकआउट होता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आप पूरा स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन पहले ही ड्रॉ कर दिया
और यहाँ पे आपका हाई और लो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। इसके बेसिस पे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ब्रेकआउट कहाँ देगा, ब्रेकआउट ऊपर साइड की तरफ देगा और यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला भी है। लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, रियल है या फिर फेक है, हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पे एक तो जबरदस्त ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, लेकिन इसके बाद हमें फॉलोअप क्या चाहिए था, ग्रीन कैंडल चाहिए था, लेकिन फॉलोअप यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो आपका रियल ब्रेकआउट नहीं है, इसको हम फेक ब्रेकआउट काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझने की कोशिश करना। जो भी लोग यहाँ पे या कहीं पे भी बाई किए होंगे, इस लेवल पे आने के बाद क्या करेंगे, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हुआ उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स भी आपके हावी हो गए और यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल गया, क्योंकि इसके ऊपर का जो जोन है वो आपका सेलर्स का जोन है। और मार्केट आप देख सकते हैं लगभग आपका अक्टूबर से लेके अभी तक इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया है। तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म और मल्टी मंथ रेजिस्टेंस लेवल है जिसको आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। इसके लिए हमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी चाहिए और कैंडल में स्ट्रेंथ भी चाहिए। सिर्फ एक यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है, बाकी सारा का सारा आपका रेड वॉल्यूम आ गया, यानी वॉल्यूम से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा और कैंडल में स्ट्रेंथ भी नहीं है, यानी बायर्स यहाँ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है बायर्स को कि मार्केट आपका ऊपर टिकेगा, इसलिए वो प्रॉफिट बुक किए। उसके बाद वहां से सेलर्स हावी हो गए, प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गिरा। अब इसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, प्राइस यहाँ पे नहीं टिका, जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आया हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। आपका टाइटन एफएनओ में है तो आप चाहो तो फ्यूचर्स में सेल कर सकते हो, ऑप्शंस में सेल कर सकते हो। डेली चार्ट है, यहाँ पे हम इंट्राडे में काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप एफएनओ में काम कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। चाहे आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाई कर लो या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर लो या नहीं तो फ्यूचर्स में सेल करते हो। उसके बाद टारगेट प्राइस क्या होगा, हमारा ये ट्रेंड लाइन पहले से रेडी है, तो जैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, टारगेट प्राइस हम इस ट्रेंड लाइन को रखेंगे, यानी ये ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा और यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे जो भी हमने सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे सेल किया। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट को हम एज ए स्टॉप लॉस के रूप में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे एंट्री पॉइंट फाइंड किया और ट्रेंड लाइन ने हमें क्या बता दिया, हमें टारगेट प्राइस कौन बताया, ट्रेंड लाइन ही बताया। और देखिए इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी माना, इसके करीब आके रुका भी है। ठीक है, अब यहाँ का कहानी खत्म। अब यहाँ पे आया, इसको सपोर्ट माना, यहाँ पे आपका अच्छा खासा लगभग 10-12 दिन रुका भी है, मतलब इसको सपोर्ट के रूप में मान रहा था। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली इसको ब्रेक किया और मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ आया और उस टाइम पे ग्लोबल सेंटीमेंट भी निगेटिव था, तो आपको निगेटिव सेंटीमेंट के साथ ये नीचे साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्रेश सेल साइड की तरफ जाएंगे। इधर आप पुट ऑप्शंस बाय कर लो, कॉल ऑप्शन सेल कर लो या नहीं तो फ्यूचर्स में आप सेल कर लो। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है क्योंकि ये स्टॉक्स एफएनओ में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट ये बन जाएगा, स्टॉप लॉस इसका हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, ये स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा सेल साइड की तरफ। टारगेट क्या होगा, वापस से जो हमारा ट्रेंड लाइन है अगला वाला वो टारगेट प्राइस होगा, यानी ये हमारा टारगेट प्राइस बन जाता है। यहाँ से हमने सेल किया, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लिए, यानी 2200 करीब यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके बेसिस पे अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो जहाँ पे ट्रेंड लाइन है जो कि आपको पहले से पता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2200 का आप पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हो, प्रॉफिट मिलेगा। ओटीएम बाई करना है आपको, प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, 2500 या फिर उससे थोड़ा सा नीचे 2450 का क्या कर सकते थे, पुट ऑप्शंस बाय कर सकते थे, वो भी आपको प्रॉफिट बना के देगा। नहीं तो फ्यूचर्स में आप सेल करते तो प्रॉफिट मिल ही जाता, या फिर कॉल ऑप्शंस सेल करते तो भी प्रॉफिट आपको मिल ही जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या ट्रेड बन गया, एक ट्रेड यहाँ पे बन गया, दूसरा ट्रेड यहाँ पे बन गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या था, सपोर्ट लाइन था जिसको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ से बाउंस बैक दिखाया। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करते वापस से क्या करेंगे, एक और हम सेल पोजीशंस लेंगे, वापस से हम पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं या नहीं तो फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। फिर टारगेट प्राइस क्या हो जाता है, ये टारगेट प्राइस होता है, यहाँ पे आया, यानी यहाँ पे हमने 3 बार सेल करके क्या किया, प्रॉफिट कमा लिया। किसके बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। अब क्या था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका तगड़ा सपोर्ट लेवल था और यहाँ पे प्राइस आने के बाद हम क्या कर सकते थे, 2 चीज हो सकता था। जैसे ये ब्रेक कर रहा था प्राइस, इसको ब्रेक करके नीचे जाता, इसको ब्रेक करके नीचे जाता, हम क्या करते, वापस से हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस बनाते और यहाँ पे हम प्रॉफिट कमाते। या नहीं तो सपोर्ट लेवल था, यहाँ से ये बाउंस बैक अप साइड की तरफ जा सकता था, अप साइड की तरफ जाता तो हम क्या करते, बाई साइड की तरफ जाके प्रॉफिट बनाते। तो यहाँ पे क्या दिखाया, अब मैं आपको यहीं पे दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ जाए।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आया सपोर्ट लेवल के पास से, प्राइस आपका रिवर्सल दिखाया, पुल बैक दिखाया। पुल बैक कहाँ से दिखाया, सपोर्ट लेवल के पास दिखाया, इसलिए हम इस पुल बैक पे क्या करेंगे, इस पुल बैक पे हम ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे और इस पुल बैक के बेसिस पे क्या करेंगे, हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आप एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे तो एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे पुल बैक दिखाया, हम पुल बैक को थोड़ा सा कंफर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हम इसके लोएस्ट पॉइंट को देखते हैं, इसका लोएस्ट पॉइंट अगर आप देखें यहाँ पे देख सकते हैं 2056, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो कहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे आप 2075, यानी तो और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो 2100, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा तो हम क्या करते, हम बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते थे। उसके बाद प्राइस आपका अभी 2150 पे ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से भी लगभग आपका 2 से 2.5% का अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया है। तो आज के बेसिस पे भी यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, बाई करके यहाँ पे हम प्रॉफिट कमा सकते थे। और सिंगल डे ये आपको इंट्राडे में कितना का प्रॉफिट दे दिया, लगभग आपका 2.5% का प्रॉफिट इंट्राडे में दे दिया। यानी यहाँ पे हमने पुल बैक को प्ले किया, वो भी किसके बेसिस पे, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल कितना ट्रेड लिया, 4 ट्रेड लिया। यहाँ पे हमने 3 सेल करके प्रॉफिट बनाया और 1 में हमने यहाँ पे बाई करके प्रॉफिट बनाया। किसके बेसिस पे, सारा का सारा ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। ट्रेंड लाइन देखिए किस तरह से स्टोरी बता रहा, आपका लेवल ब्रेक किया है, सेल साइड की तरफ है, सेल कंटिन्यू है, हमें सेल पोजीशंस आगे भी बनाना, फिर यहाँ पे प्राइस ब्रेक करके नीचे आया, सेल पोजीशंस हमें आगे भी बनाना। उसके बाद आपका प्राइस पुल बैक देखा, इस पुल बैक को भी हमने प्ले किया है और इस पुल बैक के बेसिस पे हमने पोजीशंस बनाया और यहाँ पे भी मुझे क्या मिल गया, सिंगल डे आपका 2.5% का प्रॉफिट मिल गया। इवन आपका ज़्यादा देर भी नहीं हुआ, मार्केट आपका फर्स्ट हाफ में ही 2.5% का प्रॉफिट दे दिया है। तो अब हम यहाँ पे वापस से चार्ट पे आते हैं और इस ट्रेंड लाइन को छोटा करते हैं। वापस से मैं आपका पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका ट्रेंड लाइन है, अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। अब इस ट्रेंड लाइन कितना परफेक्ट है इसको हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन किसके बेसिस पे ड्रॉ किया था, ट्रेंड लाइन हमने डेली चार्ट के बेसिस पे ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे ये ट्रेंड लाइन वहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे हम 2 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ये आपका 90% वहाँ पे भी सेट होना चाहिए, परफेक्ट वहाँ पे बैठना चाहिए। अगर 90% परफेक्ट बैठा है मतलब ये ट्रेंड लाइन हमारा सही है, हमने सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। वैसे हमने लेवल चेक कर लिया था, सही है, लेकिन फिर भी आपको कंफर्मेशन लेना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइटन के 2 आवर के चार्ट पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन था, पहला ट्रेंड लाइन परफेक्टली एकदम 100% फिट बैठ रहा है। इसके बेसिस पे फॉल्स ब्रेकआउट है, अगर आप वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट में बना, फिर यहाँ से पुल बैक दिखाया, यानी ये ट्रेंड लाइन भी आपका 100% सही है। इस ट्रेंड लाइन की बात करें, ये ट्रेंड लाइन भी लगभग आपका बोल सकते हैं कि 95% आपका सही है। लास्ट चौथा वाला ट्रेंड लाइन ये भी आपका बोल सकते हैं काफ़ी हद तक आपका 95% सही है। यानी ये ट्रेंड लाइन आपका 90% से ज़्यादा 95% यहाँ पे एकदम फिट बैठ रहा है। इवन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 95% से ज़्यादा यहाँ पे आपका 2 आवर के चार्ट में फिट बैठ रहा है। जबकि इसको हमने कहाँ ड्रॉ किया था, इसके हमने ड्रॉ किया था डेली चार्ट पे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में कर सकते हो। 2 आवर में ड्रॉ करके आप डेली में कंफर्म कर सकते हो, या नहीं तो डेली में ड्रॉ करके आप 2 आवर में कंफर्म कर सकते हो। दोनों के लिए एकदम परफेक्ट सूटेबल होना चाहिए, तब जाके ट्रेंड लाइन आपका परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। यानी आप चेक भी कर सकते हो कि हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया वो किस हद तक सही है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। और 2 वीडियो के बाद थोड़ा बहुत आप सीख गए होंगे कैसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।